आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में भारतीय सिनेमा जगत की एक नामवर हस्ती जे ओम प्रकाश के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर आधारित एक लेख का प्रसारण कर रहे हैं। इस लेख को लिखा है देश के वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना ने। यह लेख इस प्रकार है। आया सावन झूम के, आन मिलो सजना, आपकी कसम, अपनापन, आशा और आखिर क्यों जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के फिल्मकार जो ओम प्रकाश इस बात के लिए मशहूर थे कि उनकी फिल्मों के नाम अ अक्षर से शुरू होते थे। साथ ही इसलिए भी कि उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ अच्छी कहानी और कोई ना कोई संदेश भी होता था। फिर उनकी फिल्मों का संगीत तो ऐसा कि जिसे सुन मन झूम उठता है। एक फिल्मकार के रूप में तो जे ओम प्रकाश का कद बढ़ा रहा ही। एक जमाना था जब उनके नाम की तूती बोलती थी। अब फिल्म इंडस्ट्री में सफलता का दूसरा नाम जे ओम प्रकाश था। उधर वह इस बात के लिए भी याद किए जाते हैं कि वह इंसान बहुत अच्छे थे। जे ओम प्रकाश की एक पहचान यह भी है कि वह ऋतिक रोशन के नाना थे, यानी उनकी बेटी पिंकी ऋतिक की मम्मी है और राकेश रोशन की पत्नी। हालांकि राकेश रोशन उन्हें अपने ससुर से ज्यादा अपना पिता मानते थे। उधर ऋतिक ने भी सबसे पहले 6 साल की उम्र में अपने नाना की फिल्म आशा से ही फिल्मों में पदार्पण किया। बाद में भी ऋतिक ने अपने नाना संग बाल कलाकार के रूप में आसपास और भगवान दादा जैसी फिल्में भी की। सच कहा जाए तो वह ऋतिक रोशन ही नहीं, ऋतिक के पिता राकेश रोशन के भी गुरु रहे। जे ओम प्रकाश और ऋतिक यानी इन नाना और नाती के बीच बहुत ही खूबसूरत, मधुर और मजबूत रिश्ता था। ऋतिक नाना को प्यार से डेडा कहते थे। यहाँ तक जे ओम प्रकाश उनकी वसीयत में भी यह लिख गए थे कि उनका अंतिम संस्कार ऋतिक ही करेगा। जब 7 अगस्त 2019 को जे ओम प्रकाश ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो ऋतिक तो कई दिन गुमसुम से ही रहे। एक स्पॉट बॉय के रूप में शुरू किया था कैरियर। स्वतंत्रता पूर्व के अविभाजित भारत के सियालकोट में 24 जनवरी 1927 को जन्मे जे ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में शिक्षक थे। बाद में इनके पिता की पहचान देश के मशहूर शिक्षाविद के रूप में होने लगी, इसलिए जय ओम प्रकाश को भी पढ़ने का शौक बचपन से था। वह पढ़ाई की किताबों के साथ सामान्य ज्ञान और साहित्यिक पुस्तकें भी बहुत चाव से पढ़ते थे। देश आजाद होने के बाद ओम प्रकाश मुंबई आ गए, जहां इन्होंने फिल्म लाइन में कुछ करने की ठानी। इसके लिए ओम प्रकाश ने एक स्पॉट बॉय के रूप में काम शुरू किया। उधर जय ओम प्रकाश शुरू से अपने सबसे बड़े गुरु के रूप में अपने पिता को ही देखते थे। एक बार उन्होंने कहा था, मैंने अपने पिता से सीखा था कि आपको खुद को हमेशा छात्र समझते हुए हर काम में अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको सब कुछ आता है, बल्कि हर पल कुछ नया सीखने की ललक होनी चाहिए। आस का पंछी से बंधी आस। फिल्मी दुनिया में करीब 10 साल संघर्ष करके जब जे ओम प्रकाश को फिल्म विधा की समझ आ गई, तब सन 1960 में उन्होंने खुद निर्माता बनकर अपनी फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का नाम रखा गया आस का पंछी, जिसे मशहूर लेखक राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा था। फिल्म में उस समय के उभरते नायक राजेंद्र कुमार को हीरो लिया और वैजंती माला को हीरोइन। आस का पंछी का निर्माण तो जे ओम प्रकाश ने किया, लेकिन इसके निर्देशन के लिए उन्होंने पहला मौका दिया मोहन कुमार को। जब 1 जनवरी 1961 को यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो यह हिट साबित हुई। आस का पंछी के सफल होने से ओम प्रकाश को भी आस बंधी कि वह अब फिल्म आकाश में अच्छे से उड़ान भर सकते हैं। हालांकि अपनी दूसरी फिल्म आई मिलन की बेला को बनाने और उसे प्रदर्शित करने में उन्हें 3 साल लग गए। हीरो इस बार भी राजेंद्र कुमार थे, लेकिन फिल्म की नायिका थी सायरा बानो और उनके साथ शशिकला भी थी। उधर फिल्म में धर्मेंद्र भी थे। यहाँ यह भी दिलचस्प है कि धर्मेंद्र के कैरियर की यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें वह नेगेटिव रोल में थे, जबकि फिल्म का निर्देशन इस बार भी मोहन कुमार को सौंपा गया।
यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई, तो इसके बाद जे ओम प्रकाश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे हुई अ अक्षर से फिल्म बनाने की शुरुआत। अपनी पहली दोनों फिल्में आस का पंछी और आई मिलन की बेला की सफलता के बाद ओम प्रकाश को लगा कि अ अक्षर उनके लिए लकी है, तो तब से उन्होंने अ को पूरी तरह अपना लिया। इसके बाद ओम जी ने जो भी फिल्में बनाई, मसलन आए दिन बहार के, आया सावन झूम के, आन मिलो सजना, आंखों आंखों में, आपकी कसम, आक्रमण, अपनापन, आशिक हूँ बहारों का, आशा, आसपास, अपना बना लो, अर्पण, आखिर क्यों, आपके साथ और आदमी खिलौना है आदि सभी ए अक्षर से रही। आपकी कसम से संभाली निर्देशन की भी कमान। राकेश रोशन और राखी को लेकर आंखों आंखों में के नाम से एक और हिट बनाने के बाद जे ओम जी ने जब अपनी अगली फिल्म आपकी कसम शुरू की, तो इस फिल्म के निर्देशन की बागडोर भी उन्होंने खुद ही संभाल ली। हालांकि तब कुछ लोगों को लगता था कि ओम जी एक सफल निर्माता जरूर है, लेकिन वह निर्देशक के रूप में भी सफल होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार इस फिल्म का बड़ा आकर्षण थे ही, साथ ही इस बार फिल्म के संगीत के लिए उन्होंने आर डी बर्मन को चुना। सन 1974 में जब आपकी कसम प्रदर्शित हुई, तो फिल्म ने सफलता के कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। जय ओम प्रकाश फिल्में तो सन 2001 तक बनाते रहे, लेकिन सही अर्थों में 1985 में प्रदर्शित उनकी आखिर क्यों की अपार सफलता के बाद भी उनकी कोई और फिल्म नहीं चली। सभी फिल्मों का संगीत लोकप्रिय हुआ। ओम प्रकाश की फिल्मों को ध्यान से देखें तो उनकी पहली फिल्म आस का पंछी से लेकर उनकी अंतिम हिट फिल्म आखिर क्यों तक सभी फिल्मों का गीत संगीत काफी लोकप्रिय रहा। असल में ओम जी को कविता और संगीत दोनों की बहुत अच्छी समझ थी। वह दर्शकों की नब्ज अच्छे से पहचानते थे और अपनी फिल्मों के संगीत पर भी वह बड़ा फोकस रखते थे। उनकी फिल्म आशा का शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, और आन मिलो सजना का अच्छा तो हम चलते हैं, आई दिन बहार के का मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, आया सावन झूम के शीर्षक गीत के साथ साथिया नहीं जाना की बात हो, या फिर आखिर क्यों के गीत दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, तथा आपकी कसम के गीत कुछ हुआ क्या और करवटें बदलते रहे सारी रात हम की सभी ने जो लोकप्रियता पाई है वह किसी से छिपी नहीं है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है, काफी बस अरमान नहीं, कुछ मिलना आसान नहीं, दुनिया की मजबूरी है, फिर तकदीर जरूरी है, ये जो दुश्मन है ऐसे दोनों राजी हो कैसे, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है, रूठ जाता है, टूट जाता है, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। बैठे थे किनारे पे मौजों के इशारे पे, बैठे थे किनारे पे
मौजों के इशारे पे हम खेले तूफानों से, इस दिल के अरमानों से। हमको ये मालूम न था कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। माझी छोड़ जाता है साहिल, छूट जाता है, छूट जाता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है। थोड़े फूल है, कांटे हैं, जो तकदीर ने बांटे हैं। अपना अपना हिस्सा है, अपना अपना किस्सा है। कोई लुट जाता है, कोई लूट जाता है, लूट जाता है, लूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है।